हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्लास। इसमें हम लोग टॉप 100 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के ही कवि हरिसेन थे जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू की गई थी। ये रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा इसका आंसर। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। कौन औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सुश्रुत। सुश्रुत औषधि के क्षेत्र में गुप्त काल के चिकित्सक थे। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंचा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंचा। यह हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के नेतृत्व में मुगल कला शीर्ष बिंदु पर पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन डे इसका यूपी सरकार ने नाम दे दिया गया है। ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये सरोजनी नायडू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये 1917 में अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। नादिर उल असर के खिताब से किसको नवाजा गया था। उस्ताद मंसूर को। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष बाबर ने मुगल इब्राहिम लोदी को सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश के शासक थे, पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। बाबर ने, जो कि मुगल थे और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी थे, इसके बीच युद्ध होता है पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत की प्रथम लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे। हर्षवर्धन के काल में हुइनसांग आए थे। नेक्स्ट देखेंगे, पुराने लिच्छवी राज्यों की राजधानी कहाँ थी। पुराने लिच्छवी राज्यों की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में निम्नलिखित संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित है। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कालक्रम का चयन करें। देखिए, इसका सबसे पहले हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और भगत सिंह को फांसी। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हो जाएगा 5 मार्च 1931 और भगत सिंह को फांसी ये हो जाएगा 23 मार्च 1931 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हो जाएगा 29 मार्च 1931। देखिए, सारी घटना 1931 में हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का डेट क्या है। द्वितीय गोलमेज 17 सितंबर तक हुआ था। ये 17 सितंबर से 1 दिसंबर 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। तो सबसे पहले कौन हुआ था 5 मार्च 4 गांधी इरविन समझौता। 4 कौन है, ये CF 4321 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर भगत सिंह को फांसी हुई थी,
फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का निर्माण निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। होम रूल आंदोलन इसको बोलते हैं, मूवमेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम था, ये 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन दिया? ठीक है, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। ऐसे कौन से नेता थे जो असहयोग आंदोलन का समर्थन दिए लेकिन उसके परिणाम नहीं देख सके? मतलब असहयोग आंदोलन के समय उनकी डेथ हो गई। ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसी दिन से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह के बारे में कहा था कि वह अंतिम मुगल सम्राट थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? ये कहते सिडनी ओवन ने। सिडनी ओवन बहादुर शाह जफर के बारे में कहते हैं, बहादुर शाह के बारे कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर नहीं, ये बहादुर शाह उनके बारे में कहते हैं कि ये अंतिम मुगल सम्राट थे जिनके बारे में कुछ अच्छा कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस मुगल शासक ने राजस्व संग्रहण का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था लाई? किस मुगल शासक ने राजस्व संग्रहण का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था लाई थी? ये हो जाएगा जहांदर शाह। जहांदर शाह, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदर शाह राजा बनते हैं और इसने राजस्व संग्रहण का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था लाई थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। 22 देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। ये शिव मंदिर था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के लिए कौन जाना जाता है? ये चोल हो जाएगा। चोल प्रशासन स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय 1850 ईस्वी को हुआ था। सतारा का हुआ था 1848 ईस्वी में। फिर झांसी का हुआ था 1853 ईस्वी में। ये 17 हो जाएगा। 1852 ईस्वी उदयपुर का हुआ था। बघात का हुआ था 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। नेक्स्ट विद्रोह, कोल विद्रोह, जो कि 1831-1832 ईस्वी में हुआ था, का नेतृत्व किसने नहीं किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? इसका हो जाएगा जतरा भगत। सुमा भगत ने किए थे, बुद्ध भगत ने, सिगराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन के 50% कर दिया? भूमि कर को उत्पादन के 50% किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? अब बताइए तो कौन सा राज्य? कर्नाटक हो जाएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डेमम पहाड़ी हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ी कन्याकुमारी से सटी हुई है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जनजाति और राज्य में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील तो गुजरात में मिलता है,
गुजरात के हैं। गद्दी भी हिमाचल प्रदेश के हैं। कोटा तमिलनाडु के हैं। टोडा जो है ये भी तमिलनाडु के हैं, ये केरल के नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम में है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। कहाँ पे है? मिजोरम। मिजोरम में एक और नेशनल पार्क है, बताइए आप लोग। मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में भी दम्फा वन्यजीव अभयारण्य है मिजोरम में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पूछ रहा है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपको याद होना चाहिए कि कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। ये ओडिशा से नहीं, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे। भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून, ये देखिए, ये भारत देखिए, ये दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से मेडागास्कर के पास से टकराती हुई, सोमालिया के पास यहाँ से टकराती हुई, ये केरल के तट पे सबसे पहले वर्षा इंटर करती है, मानसून। ये मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर डैश है? भारत में पूछ रहा है। भारत में पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। इसको K2 भी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट देखिए। राजस्थान के मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, ये किसका विस्तार है? ये पैलियोसीन का विस्तार है। पैलियोसीन का विस्तार है ये थार मरुस्थल। इसको अभिनव जमाव भी बोलते हैं। उस पेलिस्टोसीन का विस्तार है, सॉरी पेलिस्टोसीन का विस्तार है राजस्थान का थार मरुस्थल। इसको अभिनव जमाव भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है ना कि ये 70,000 वर्ष पहले का है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इसमें से कौन सा? चेन्नई, मुंबई, कांडला और पारादीप। इनमें से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ये चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य बीच कितने समय का अंतर है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है? ये हो जाएगा सांगपो। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ये अफ्रीका में हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। नेक्स्ट देखेंगे। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? क्या बोल रहा है? आबादी का प्रतिशत किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में 95% आदिवासी का प्रतिशत है। मतलब मान के चलिए मेजोरिटी आदिवासी ही है मिजोरम के। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? मोरक्को की राजधानी रबात है, ये सही सुमेलित है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, ये भी सही सुमेलित है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, ये भी सही सुमेलित है। केप वर्डे की राजधानी बमाको है, ये नहीं। केप वर्डे की राजधानी है प्रायो राजधानी है केप वर्डे की।
और बमाडो जो है माली की राजधानी है। बमाडो माली की राजधानी है। दक्षिण अमेरिका का पोस्टम्सबुर्ग और उसकी समीपवर्ती क्षेत्र से किस खनिज का प्रमुख उत्पादन होता है? इसका सही आंसर होगा 43 का मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 को सूची से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 1 से सम्मिलित, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एटलस जो है, एटलस मोरक्को में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। चिम्बराजो ये इक्वाडोर में है। और पाइरेनीज जो है ये फ्रांस या स्पेन में है। फ्रांस और स्पेन की सीमावर्ती में भी है पाइरेनीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, ए आंसर हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है तीन उत्पादन के लिए मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ये हो जाएगा सोमालिया से तो गुजरती है, ये गैबोन से भी गुजरती है। भूमध्य रेखा न्यू गिनी इससे नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर डी 3 और 4, रवांडा से भी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? अब इसका सही आंसर हो जाएगा रेंगमा। रेंगमा एक नागा जनजाति है। बाकी सब सोमपेन, ओंजे, हालचू ये सब अंडमान निकोबार में पाई जाती है। रेंगमा जो है एक नागा जनजाति है, नागालैंड की। असम में भी रेंगमा मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? हिमालय पार ट्रांस हिमालय कौन सी नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज हिमालय पार नदी है, ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखें कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए डी हो जाएगा। इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, और बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है तो विमान के लिए ये सुविधाजनक हो जाता है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी कितनी किलोमीटर आई है? पूछ रहा है स्वेज नहर से होकर भारत और यूरोप की दूरी कितनी है अभी? इसका सही आंसर हो जाएगा 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? ये हो जाएगा 2008। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? ये सिस्मोग्राफी के द्वारा किया जाता है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ये 21% हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? जैव विविधता हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? ये हो जाएगा 2026 तक के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। 2 बार मनोनीत बोल रहा है, 2 बार जो सदस्य से संबंधित है राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसको बस 2 बार ही मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सी है? भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय संसद है। नेक्स्ट, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया है?
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 60 नंबर, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति। ट्रैक 1.5 कूटनीति होती है सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति। नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधताओं की शुरुआत किस संविधान के बिल से हुई थी? किस संविधान बिल से हुई थी 73वें संविधान संशोधन की शुरुआत? यह हो जाएगा 64वें संविधान संशोधन बिल। 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा 73वां संविधान संशोधन शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? उच्च न्यायालय बोल रहा है, ये 226 हो जाएगा इसका आंसर। इस डी 64 का डी 226 के तहत मौलिक अधिकार के लिए भारतीय नागरिक उच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हमारे राष्ट्रगान के संक्षिप्त रूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए जाने जाने वाला समय क्या है? राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में कितने समय में बजाया जाता है? ये 20 सेकंड हो जाएगा। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 67, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों शामिल है भारतीय संसद में। नेक्स्ट, संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? शून्यकाल का समय होता है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। इंटेंसिफाइड मतलब तीव्र मिशन इंद्रधनुष के समन्वय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इंटेंसिफाइड किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा टीकाकरण से। नेक्स्ट देखेंगे सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां से इसका मापन होता है? इसका आंसर हो जाएगा 30 ब्लू चिप कंपनियों से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े इसे कौन सा कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है? WPI के आंकड़े कौन सा कार्यालय जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा WPI के आंकड़े जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया? चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1994 1994। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा कौन सा क्या चीज़ मापा जाता है? इसका आय की विषमता को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? ये हो जाएगा बजटीय खाते का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ये क्या है? राजकोषीय घाटा है। सबको सम्मिलित कर देंगे तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। न्यूनतम कोष प्रणाली पर नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संघीय करों को कुल आय का हिस्सा केंद्र के राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। कितना प्रतिशत निश्चित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 41%। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। बिहार मद्य निषेध उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? बताइए, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 10% देना होगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फोटो सेल का फायर अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगवर्म बीमारी किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। तारों का रंग सूचक है उसके ताप का जो तारे में ताप अधिक होगा वो ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, उसका रंग ज़्यादा होगा। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता के कारण होता है, विस्कोसिटी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखेंगे, बर्फ़ जमती झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। जैसे बर्फ़ जो होती है झील के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना टेम्परेचर धीरे धीरे उसका कम होता जाएगा, मतलब ज़्यादा होता जाएगा ऊपर के कंपेयर। ऊपर में कंपेयर जैसे -4 डिग्री है तो नीचे कंपेयर 1 2 3 4 5 6 डिग्री रहता है, जिसके कारण मछलियाँ जीवित रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित होती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुसीय धमनी। नेक्स्ट देखेंगे, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक क्या होती है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक 2.42 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90, प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट लून बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, वायरलेस टेक्नोलॉजी से है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये फूल की कली से लौंग प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किसके द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ये वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट देखेंगे, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? ये विटामिन सी की। सोने को घोला जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, HCl का 3 भाग और उसके बाद नाइट्रिक एसिड के मिश्रण के 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है 3 भाग HCl के और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। नेक्स्ट देखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। वायुमंडल के नहीं रहने पर आकाश का रंग होता, वायुमंडल अगर नहीं रहता तो आकाश का रंग काला दिखता। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 101 नंबर, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। नेक्स्ट देखेंगे, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की 2 परमाणु द्विबंध जुड़े होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये एल्किन कहलाते हैं, एल्किन डबल बॉन्ड। अनुदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंगे का कौन सी उदाहरण है? ये हो जाएगा ध्वनि तरंग।
लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट देखेंगे मशरूम एक है, मशरूम एक फफूंद है। खून चूसने वाले जीव कौन से होते हैं? खून चूसने वाले जीव जोंक